हेलो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल MRK UK 11 पे। आज रीजनिंग के क्रम में जो टॉपिक है वो है आपका ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। मैं रीजनिंग के अंतर्गत आप सभी को पहले वही टॉपिक करवा रहा हूँ जो ज़्यादातर एग्जामों में पूछे जाते हैं। हालांकि रीजनिंग के सभी चैप्टर आपको कंप्लीट कराए जाएंगे, लेकिन पहले वही चैप्टर किए जाएंगे जो जिनसे अधिकतर एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का जो ब्लड रिलेशन है उस टॉपिक को। रक्त संबंध के क्वेश्चन अक्सर काफ़ी सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले जेंडर का पता होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी क्वेश्चन में। अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में जेंडर का पता लगाने के लिए किसी चिन्ह से उन्हें इंडिकेट करना होता है तो हम उसे प्लस से और महिला को माइनस से इंडिकेट कर सकते हैं। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से उसे M और F से भी इंडिकेट कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है इसमें ध्यान रखने की वो है आपका जनरेशन। जनरेशन यानी जो पीढ़ियों का गैप होता है उससे संबंधित बात यहाँ पे देखी जाएगी। तो जो फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत हम दादा दादी नाना नानी यानी ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर के अंतर्गत इन्हें रखते हैं, जबकि सेकंड जनरेशन के अंतर्गत हम माता पिता चाचा ताऊ मामा फूफा इन सभी के जो रिलेशन है उसे हम सेकंड जनरेशन के अंतर्गत रखते हैं। और जो थर्ड जनरेशन है, तीसरी जनरेशन के अंतर्गत हम स्वयं आते हैं तथा हमसे रिलेटेड जो भी एज ग्रुप के हमारे रिलेटिव होते हैं वे सारे इस तीसरी जनरेशन के अंतर्गत आ जाते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चनों को आगे करने के लिए हमें इन तीन जनरेशनों का होना ज्ञात होना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आप इसे ध्यान से रखिए। इसमें मैंने आपको लिखाया नहीं है, चाहे तो आप लिख सकते हैं कि इसके अंतर्गत माता पिता चाचा ताऊ मामा फूफा यानी हमारे माता पिता की एज ग्रुप के तथा उनके रिलेटिव जो हैं उनके समान के जो रिश्ते हैं वे सारे सेकंड जनरेशन के अंतर्गत आएंगे और हमसे रिलेटेड जो रिलेटिव होंगे वो हमारी जनरेशन के अंतर्गत आएंगे और इसी प्रकार तीन जनरेशनों के अंतर्गत आते हैं। किसी के भी संबंध को यदि दिखाना होता है यानी यहाँ पे देखिए सबसे पहला पिता एवं पुत्र के संबंध को अगर व्यक्त करना होता है तो किस प्रकार से किया जाएगा। सपोज दैट आप देखिए ए बी का पुत्र है यानी बी का जो पुत्र है वो आपका ए है और इसका जेंडर पुत्र है यानी मेल है। तो इस प्रकार बी का पुत्र ए है यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के गैप को इस प्रकार से दर्शाया जाएगा। उसी के बाद यदि भाई का रिलेशन है, यदि ए बी का भाई है तो उसे हम ए बी का जो भाई है वो इस प्रकार से दर्शाएंगे। बी का भाई जो है वो ए है और इसका जेंडर भी इस प्रकार, यानी इस एरो के चिन्ह के द्वारा एक साइड इस प्रकार से हम दर्शाएंगे कि जो भाई का रिलेशन है। इसे ध्यान रखिए, बाद में क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तीसरा जो है वो है बहन का रिलेशन। बहन के रिलेशन में ध्यान रहे कि यदि ए व बी बहनें हैं तो उसके संबंध में क्या होगा कि ए और बी को इक्वल दिखाया जाएगा, क्योंकि इनका समान जेंडर है इसलिए इसे इक्वल के हिसाब से दिखाया जाएगा। उसी प्रकार आपका पति पत्नी का जो रिलेशन है, यदि पति पत्नी के रिलेशन को इस एरो के द्वारा दिखाया जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है, यदि कहा जाता है कि ए और बी आपस में पति पत्नी है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है जो जेंडर है वो किसी का बताया नहीं गया है, तो ए और बी आपस में पति पत्नी है तो इस प्रकार से इनका जेंडर दिखाया जाएगा। यदि यहाँ पे क्वेश्चन बताया जाता है कि ए बी का दादा है यानी ग्रैंडफादर, ए बी का दादा है, यानी देखिए बी का दादा ए तब होगा जब बी का कोई फादर होगा और उसका ए फादर होगा, तब जाके यह इसका
ग्रैंडफादर बनेगा बी का जो, और इसका जो जेंडर होगा वो प्लस होगा क्योंकि यह मेल कैंडिडेट है। इस प्रकार यदि यहाँ पे मामा के रिलेशन को दर्शाया जाता है कि ए जो है बी का मामा है, तो ए बी का मामा के जो रिलेशन होगा उसे इस प्रकार से दर्शाया जाएगा। बी का जो मामा होगा, क्योंकि बी की पहले यहाँ पे कोई माँ होगी और उसका जो भाई होगा वो आपका ए होगा, तब जाके यह बी और ए के बीच मामा का रिलेशन दर्शाया जाएगा। तो आशा करता हूँ इस फॉर्मेट के हिसाब से आप थोड़ा बहुत समझे होंगे, और हम सीधे इसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन किए जाते हैं। क्वेश्चन लिखिए, अरुण रोहित का पिता है, रोहित माला का भाई है और माला दिलीप की पत्नी है, तो दिलीप का रोहित से क्या संबंध है। पहला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से इन्हें ड्रॉ किया जाएगा। रोहित जो कैंडिडेट है उसका जो पिता है उसे हम इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे और वो है आपका अरुण। उसके बाद रोहित माला का भाई है, यानी माला ये समान एज ग्रुप के अंतर्गत आएंगी तो इसका भाई है, और माला का जो पति है, पति पत्नी के रिलेशन को इस प्रकार से ड्रॉ किया जाएगा, वो है आपका दिलीप। तो पूछा गया है कि रोहित का दिलीप क्या लगता है, तो रोहित दिलीप को यानी जीजा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन लिखिए, बी का पुत्र ए है लेकिन ए का पिता बी नहीं है, तो ए बी का क्या लगता है। बी का पुत्र ए है, जो बी है इसका पुत्र आपका ए है, यानी इसका जेंडर क्लियर है, पुत्र है यानी मेल होगा, और यानी सन। उसके बाद लेकिन ए का पिता बी नहीं है, पुत्र है लेकिन ये पिता नहीं होगा, यानी इसकी मदर होगी, इसलिए ए की जो है वो माँ यानी मदर इसका आंसर होगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ए का भाई एफ है, ए की पुत्री सी है, एफ की बहन के है और सी का भाई जी है, तो जी का पिता ए है, तो जी का चाचा कौन। इस क्वेश्चन का आंसर आप देखिए किस प्रकार से किया जाएगा। ए का भाई एफ है, से देखिए जो ए का भाई है वो आपका एफ है, ए की पुत्री सी है, जो ए की पुत्री है वो आपका सी है, यानी माइनस कैंडिडेट। ए का भाई ये है वो एफ है, एफ की बहन के है और इसकी जो बहन है वो आपका के है और इसका जेंडर भी क्लियर है। सी का भाई जी है और इसका जो भाई है वो आपका जी है, इसका भी जेंडर क्लियर है, और जी का पिता ए है, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई बहन हैं तो इनका जो पिता है उसका जेंडर भी क्लियर है। तो इस प्रकार से तो जी का चाचा, क्योंकि ये दो आपस में भाई बहन हैं और इनके पिता ये हैं और पिता का जो भाई होगा वो आपका एफ होगा, तो यानी जी का जो चाचा होगा वो आपका एफ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों को ड्रॉ किया जाता है और काफ़ी आसानी तरीके से इन्हें सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, तो ए का ई से क्या संबंध है। यहाँ पे देखिए कि बी की जो बहन है वो है आपका ई, यानी इसका जेंडर क्लियर है। उसके बाद ए सी का पिता है, ए जो है वो सी का पिता है। यहाँ पे अभी इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे क्योंकि इसके बारे में हमें अभी तक किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं दी गई है, और बी सी का पुत्र है, जो ये बी है वो सी का पुत्र है, यानी जेंडर मेल होगा। और इससे पहले जो क्वेश्चन दिया था कि ए का पुत्र सी है, यानी ए का जो पुत्र है वो आपका ये भी प्लस जेंडर आएगा, तो ए का पुत्र सी है, सी का पुत्र बी है और बी और ई भाई बहन हो गई। तो इस प्रकार ई और ए का संबंध पूछा गया है, तो
ई का जो ए होगा वो आपका ग्रैंडफादर यानी दादा लगेंगे। इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ए और बी बहनें हैं, आर व एस भाई हैं, ए की पुत्री आर की बहन है, तो बी का एस से क्या संबंध है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, जो पूछा गया है ए और बी बहनें हैं। जो ए है और बी ये आपस में बहनें हैं और इनको इक्वल के द्वारा इंडिकेट किया जाएगा और इनका जेंडर भी क्लियर है क्योंकि ये दोनों आपस में बहनें हैं। आर व एस भाई हैं, जो आर और एस हैं वो आपस में भाई हैं, इनका जेंडर भी क्लियर है। उसके बाद आर और एस आपस में भाई हैं, ए की पुत्री आर की बहन है और आर की कोई बहन है, सपोज दैट इसे हम इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं और वो है ए की पुत्री, यानी इसका जेंडर तो पता है लेकिन इसका नाम पता नहीं है। तो यहाँ पे इसकी पुत्री है, यानी ए की पुत्री जिसका जेंडर क्लियर है लेकिन कौन है ये पता नहीं है, तो उसकी पुत्री है जो आर की बहन है। इस प्रकार बी का एस से संबंध, ये तीनों आपस में भाई बहन है और ये इनकी माता है और माता की जो बहन होगी वो आपका मौसी कहलाती है और आंसर इसका मौसी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, यह आपके लिए है और इसका आंसर आप कमेंट के द्वारा देंगे। तो क्वेश्चन है, ए का भाई एफ है वो ए की पुत्री सी है और एफ की बहन के है और सी का भाई जी है और जी का जो पिता है वो ए है, तो जी का चाचा यानी अंकल कौन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट करके जरूर दीजिए ताकि आप कितना समझ पाए हैं इससे पता लगता है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।